यूपी में मदरसों के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब मदरसों में हाजिरी बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की मौजूदगी दर्ज करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य कर दी है। परिषद ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मदरसों में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की रोज की मौजूदगी बायोमेट्रिक मशीन के जरिए ही दर्ज की जाएगी। इस फैसले को लेकर एनडीए नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य किया है। जिस तरह से वहाँ पे शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी या वहाँ पढ़ने वाले के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी है, तो निश्चित तौर से ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसको सभी मदरसे में घपलेबाजी हो रही थी, शिकायतें जब मिल रही थी तो उन शिकायतों के आधार पर ये तय हुआ कि आधार आधारित अटेंडेंस वहां लागू किया जाए। तो वो आदेश विभाग से चला गया है। किसी तरीके की नाराजगी सर? कोई नाराजगी नहीं है। जो गलत करता है तो नाराजगी उसको होगी, सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए। जैसे जब आधार आधारित अटेंडेंस शुरू होगा तो बहुत से लोग भाग खड़े होंगे ना, गलत करने वाले लोग हैं। अब कोई दुबई में रह करके तनख्वाह यहाँ लेता था, अब हुआ है यहाँ भुगतान हो रहा था, तो जब पकड़ गए तो रिकवरी शुरू हो गई, तो उनको तो बुरा लगेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी जो मदरसे, अगर मदरसे में सही संख्या चल रही है और उनको अनुदान उस संख्या के आधार पर मिल रहा है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि कितने बच्चों का आप सरकार से अनुदान ले रहे हैं और कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से जो चल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके का जो आदेश है वो मैं तो कहता हूँ बहुत पहले और अगर लागू होता तो और ज़्यादा अच्छा होता है। रामपुर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? अब देखिए, रामपुर में जिनसे ये चीज़ चालू होगी, स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जबकि मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए मौलाना इस फैसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज सरकार अगर ये सोच रही है कि हमारे प्रदेश के मदरसे सिर्फ धार्मिक जंजीरों में कैद न रह करके बल्कि राष्ट्र के साथ जुड़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और गौरव की बात है। आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, राष्ट्र के साथ लोग जुड़ रहे हैं और पूरे देश में एक राष्ट्र के साथ जुड़ने की पहल जारी है। माननीय प्रधानमंत्री ने से कहा कि मैं मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। तो हम लोगों को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि मदरसों के अंदर से राष्ट्रगान की और राष्ट्रीय गीत की आवाज़ आनी चाहिए। एक अच्छा कदम है और इससे टीचर्स के अटेंडेंस को इंश्योर किया जा सकेगा और वक्त पे क्लासेस स्टार्ट हों, वक्त पे मदरसा ओवर हो, इसके लिए भी लाजमी और ज़रूरी है। और मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए टीचर्स की हाज़िरी और टीचर्स की प्रेजेंस जाहिर सी बात है लाजमी और ज़रूरी है। इस वजह से जो ये कदम उठाया गया है, ये एक वेलकम स्टेप है, इसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। बोर्ड ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन मदरसों में अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित नहीं हुआ है, वहां उनकी निगरानी में जल्द से जल्द ये व्यवस्था लागू कराई जाए। साथ ही सिस्टम के नियमित संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी भी डीएमओ की होगी।